हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और आज का हमारा वीडियो है DSSB के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगा और कितने मार्क्स हमें लाने होंगे सिलेक्शन के लिए। और साथ साथ ही हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थे उसके बारे में। क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें, तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ही सेलेक्टिव करने हैं। मीन्स आपको रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के नहीं कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, जितना आपने पाया हो उससे ज़्यादा आपका नेगेटिव में जा सकता है। इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन को टच करेंगे तो यू विल बी इन अ सेफ जोन, जिससे आप एक सेफ जोन में रहेंगे एंड अपने जो सक्सेस है उसको सिक्योर कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थे वो कितने थे और इस बार जो एक्सपेक्टेड हैं वो कितने हो सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर लाइन बाय लाइन बात करें तो ये आपके सामने कट ऑफ की जो मार्क्स लिस्ट है वो दी हुई है। अगर हम बात करें TGT सोशल साइंस फीमेल की, तो जो UR है दैट इज़ जनरल, OBC, SC एंड ST। तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी दैट वाज 97.69 एंड OBC की बात करें तो दैट इज़ 88.19 एंड SC की बात करें तो दैट इज़ 89.13 एंड ST की बात करें देन वो 73.9 समथिंग। तो आप जिस भी कैटेगरी से हों आप उसके अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ देख के अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड उस पर वर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें TGT सोशल साइंस मेल की, तो उसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था दैट वाज 86, OBC का जो कट ऑफ गया था दैट वाज 71.75 एंड TGT मैथ्स के जो मेल हैं उनका जो कट ऑफ गया था दैट वाज 82.05 एंड OBC का 81.41, SC का 60.78 एंड ST का 73.3 समथिंग। एंड इसी में अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें जो फीमेल का कट ऑफ था दैट वाज 103.54 एंड OBC की बात करें दैट इज़ 95.04 एंड SC की बात करें दैट इज़ 88.15 एंड ST की बात करें तो वो 70 मार्क्स। एंड इसी में अगर हम TGT नेचुरल साइंस मेल की बात करें तो उसमें जनरल कैटेगरी का 80.96, OBC का 73.73 एंड SC कैटेगरी का 85.45 एंड ST की बात करें तो 69.3 समथिंग। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों आप इस चार्ट को देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो वो तो जनरल के लिए 40% है एंड OBC के लिए 35%, SC, ST एंड PH के लिए 30% है। अगर आप सिर्फ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको ही लेके चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही हो। तो आपको एक क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है इन कट ऑफ को देखते हुए कि क्योंकि नेगेटिव मार्क है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं सकते। तो आपको मॉक टेस्ट देंगे, जब आप प्रीवियस ईयर देंगे तो आप समझेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि एक आप आइडिया ले सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और एग्ज़ाम में भी जाके आप वैसे ही परफॉर्म कर सकें। तो आप कट ऑफ को देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि उससे आपको कुछ ऊपर ही करना है। तो ये तो हुई हमारी जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है उनकी बात। और अब हम बात करते हैं कि हमें कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की तो सपोज डेट की जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 97 है एंड पिछली बार से इस बार की वैकेंसी भी ज़्यादा आई हैं, तो आपको 5:10 का रेशियो प्लस में ही लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो और एक सेफ जोन में रह सकते हो। तो 97 अगर कट ऑफ है जनरल की, तो अगर उसमें हम 5 ऐड करें तो 102 एंड 5 से लेके 10 तक ऐड करें तो 107। मीन्स अगर आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे लाइक कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको 100 प्लस लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एक अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो एंड अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। तो ये तो हो गई हमारे मार्क्स, कितने मार्क्स अगर हम लाए तो उसके सिलेक्शन की बात। एंड पिछला वाला था हमारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का। इसके आगे हम देखेंगे कि हमने कट ऑफ भी पा लिया, अपना 100 प्लस में ले लिया एंड हमने एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पा लिया। तो अगर सिलेक्शन होता है हमारा तो जो हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो इसके लिए जो आपके नोटिफिकेशन के पॉइंट हैं मैं उनको आपको दिखाती हूँ। तो इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ 1 और 2 टायर टेक्निकल पोस्ट
कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज़ टू प्लेस्ड हायर इन मेरिट। मीन्स अगर आपका जैसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का पेपर होगा, तो अगर आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है कि आप टीजीटी मैथमेटिक्स से अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो सेक्शन ए का पेपर होता है वो तो आपका करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड हिंदी इंग्लिश का होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा। बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जैसे लाइक कि सेक्शन बी में मैथ्स का पेपर होगा, अगर उसमें आपने ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आगे रहोगे। एंड अगर पॉइंट बी की बात करें, तो अगर दो कैंडिडेट हैं और उनका जो मार्क्स है वो सेम है, ठीक है, इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट एबव आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स अगर आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसमें भी अगर आपका मार्क्स इक्वल है, तो उसी कैंडिडेट को आगे रखा जाएगा जो एज में सीनियर होगा, जिसकी उम्र आपसे बड़ी होगी। एंड पॉइंट सी इज़ अबाउट कि अगर आपका सपोज डैट कि जो सेक्शन बी है उसमें भी मार्क्स सेम है एंड आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी सेम है, तो in case of the date of birth are also the same, the candidate whose first name comes first in alphabetical order is to placed higher in merit। तो जिनका भी नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उनके नाम को सबसे पहले मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। सपोज डैट कि आपका नाम एस से है और किसी का नाम ई से है, तो जो ई लेटर के नाम वाले व्यक्ति होंगे उनको मेरिट लिस्ट में आगे रखा जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया हो। और अगर अब हम बात करें इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल एंड जनरल पोस्ट, तो जो भी सीनियर होगा, ए पॉइंट इसका बोल रहा है कि जो भी इंसान एज में सीनियर होगा उनको क्या किया जाएगा, हायर इन मेरिट रखा जाएगा। एंड इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो सेम, जहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, तो जो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा उनको क्या किया जाएगा, हायर इन मेरिट प्लेस किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए DSSB से रिलेटेड, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।